नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। मैं आज उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर में हूँ जिसको कहा जाता है कि ये दलितों की राजधानी है, यानी कि आगरा। आगरा वही जगह है जहाँ आज ही के दिन 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कोठी मीना बाजार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण दिया था। कोई भी अम्बेडकरवादी हो अपना भाषण उस भाषण के बिना कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो मैं उसी स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लगभग 70 साल के आसपास कहूँ, 69 साल के आसपास कहूँ, 70-69 साल पहले बाबा साहब ने भाषण दिया था। बाबा साहब के आने की याद में, उनके आने की खुशी में आगरा और आगरा के आसपास के लोग यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग एक हर साल यहाँ धम्म कारवां निकालते हैं और जिसका नेतृत्व जो है वो बनते यानी भिक्षु करुणाशील राहुल और उनका जो संगठन है धम्म कारवां वो करते हैं। तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं, खाने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, साहित्य बड़े पैमाने पर यहाँ बिक रहा है। लोग सफ़ेद कपड़ों में आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक ये तमाम वो अम्बेडकर अनुयायी हैं, बुद्धवादी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचार को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। तो मैं एक एक करके बात करूँगा 2-4 लोगों से ताकि पता चल सके कि ये लोगों का जो उद्देश्य है इस मेले को लगाने का क्या है। सर, क्या नाम है आपका? RK गौतम मेरा नाम है। गौतम साहब, ये जो आज आपने यहाँ इतना बड़ा मेला लगाया, लाखों की संख्या में लोग आए हैं, इसके पीछे की वजह जो मैंने बताई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आने की वजह है या कुछ और भी वजह है? नहीं, वजह तो बहुत है क्योंकि इस भूमि पे इतिहास में भी बहुत कुछ होता रहा है और ये वो भूमि है कि जिसमें बाबा साहब ने 18 मार्च को 1956 में इस देश की जनता को, इस देश के दलित समुदाय को जगाने के लिए बहुत प्रयास किए थे और उन्होंने दुख व्यक्त भी किया था कि इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरे समाज ने, जो पढ़े लिखे समाज ने उनको धोखा दिया था। तो बार बार बाबा साहब की बात को दोहराने के लिए महापुरुष पैदा होते रहते हैं, इस समाज को दिशा देने के लिए वो संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि इतने होने के बावजूद भी इस समाज को कोई दिशा नहीं मिल पा रही है, ना इनका उद्धार हो पा रहा है। बाबा साहब ने भी इस समाज को उन रूढ़िवादी परंपराओं से निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, उनको एक धम्म दिया, एक धम्म के सहारे वो अपने आप को इनसे निकाल कर अपना उद्धार कर सकते थे। उसके बाद वो भी अपना प्रयास करते करते चले गए। उसके बाद साहब काशीराम जी आए थे, उन्होंने भी एक अलग से प्लेटफॉर्म दिया, उनको एक नई दिशा देने की कोशिश की। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि इस समाज को जो इनका बेस होना चाहिए उस पर ये नहीं चल पाते हैं और इसलिए बार बार ऐसा यहाँ पर रिवाइज करते रहते हैं क्योंकि हर साल यहाँ प्रोग्राम होता है और राहुल जी उस कारवां को लेकर फिर आगे चल रहे हैं। तो बनते जी का प्रयास ये है कि किस तरह से इस समाज को दिशा मिले और उनको इकट्ठा करके जो उनकी विरासतें जिन पर और लोगों ने कब्जा कर रखा है उससे मुक्त कराएं, जिससे समाज को एक नई दिशा मिल सके। गौतम जी हमारे साथ हैं। गौतम जी ने कहा कि समाज को एक नई दिशा की जरूरत है। वो बाबा साहब ने जो बात कही और उसके बाद काशीराम साहब ने जो बात कही, उनकी विरासत कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न दिखाई दे रही है। दशा भी नहीं है, दिशा भी नहीं है, मार्ग भी नहीं है और मंजिल का भी पता नहीं लग रहा है। मतलब आपका क्वेश्चन राजनीतिक है या सामाजिक है? मेरा धार्मिक था, उन्होंने राजनीतिक कर दिया तो मैंने थोड़ी सी राजनीतिक कर दिया। तो देखिए, ऐसा है, अगर राजनीतिक बात है तो अभी तक 75 साल में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं वो किसी व्यक्ति विशेष धर्म समुदाय के आधारित काम करते रहे हैं। जबकि अगर संविधान की उद्देशिका का अगर हम तो ये व्यक्तिगत आज़ादी है, ना कि सरकारों की आज़ादी है। तो सरकारों को एक्चुअल में जो उद्देशिका में लिखा है, जैसे लिखा है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग का मतलब है कि संविधान के भाग 15 आर्टिकल 326 मताधिकार, क्योंकि लोकतंत्र का निर्माण मत के अधिकार से होता है और उसके द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है वो क्या करेगा, समस्त नागरिकों, और नागरिक का अभिप्राय है स्त्री पुरुष किन्नर इक्वल टू नागरिक। तो अगर उसको देखें, संविधान की नागरिक को देखें और प्राकृतिक उत्पत्ति को देखें तो ये आता है कि जो समाज है वो स्त्री समाज है, पुरुष समाज है, किन्नर समाज है। इसी के लिए मैं आपके सवाल को बौद्ध में देखना चाहता हूँ। जो बौद्ध में जहाँ तक ब्राह्मणवाद है उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित हम हैं
मगर शिक्षित होने के बाद और अभी तक हमें किसी भी तरह की कोई आज़ादी नहीं मिली है। तो इससे ये होता है कि भाई जब तक हम बौद्ध नहीं बनेंगे, जब तक हमारी आज़ादी नहीं होगी, पूजा पाठ को त्यागें। तो क्या कारण है कि आज भी समाज जो है 70 साल के बाद में आज भी समाज हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? हमारा जो समाज है अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। वो ये देखना चाहता है कि जो भोले शंकर से मेरा उद्धार हो जाएगा, देवी मैया से मेरा उद्धार हो जाएगा या अन्य किसी, ऐसा कुछ नहीं है। पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं कर सकती। जो हमारा बौद्ध धर्म है, जो वो एक बुद्धि का धर्म है, जो मेरी बुद्धि स्वीकार करती है उसको बौद्ध धर्म मानता हूँ। बौद्ध धर्म में ना तो कोई आडंबर है, ना कोई पूजा पाठ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। चलिए साहब, आप गौतम जी थे और कुल मिलाकर के थैंक यू। हाँ जो वेलकम सर। एक साथी, युवा साथी आ गए हैं और मैं बात को कंप्लीट करूंगा। एक दो लोगों के विचार और जरूर लेंगे। क्या नाम है? मैं सर रविंद्र कुमार नाम है मेरा। रविंद्र कुमार नाम। रविंद्र कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा से निवासी हूं। आगरा से हो तो थोड़ा बताओ। मेरा सवाल का मुझे भी जवाब नहीं मिल रहा है। मेरा सवाल आपसे फिर रिपीट कर देता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ खड़े होकर के भाषण दिया था 70 साल पहले, 18 मार्च 1956 को, और आज 70 साल हो गए, हम 25 में खड़े हैं। क्या आज तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो पीड़ा थी वो क्या थी, वो क्यों सफल नहीं हो पा रही है? मेरा मानना है कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था एक समाज को बेहतर बनाने का, मेरा अपना मानना यह है कि समाज को बेहतर बनाने में जो मुख्य भूमिका थी, जो हमारे ही समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जिसको हम नौकरी पेशा वाले लोग कहते हैं, उनका कहीं ना कहीं योगदान नहीं रहा है। वो जहाँ चले गए, बाजार से, गांव से बाजार चले गए, तो अपना बाजार में जाकर के ठहर गए। पीछे जो लोग छोटे लोग हैं उनकी तरफ उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा। और मेरा मानना है कि अगर ये लोग, अगर जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, अगर एक कोई एक छोटे को साथ लेकर के चलेंगे तो वो लोग जल्दी मान जाएंगे, लेकिन ऐसा बड़े वर्ग ने नहीं किया। मतलब आप कह रहे हो कि जो उनको वो नौकरी मिल गई आरक्षण के बल पे, उन्होंने पलट करके नहीं देखा समाज को, इसलिए समाज में गैप हो गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो साहित्य है, अगर आप पूरा उनकी राइटिंग एंड स्पीच खरीदोगे तो लगभग 1000-1200 रुपये का आ जाएगा। तो वो तो खरीद के कोई भी पढ़ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? मेरा एक दूसरा मानना ये भी है समाज को न बढ़ने का, कि हमारा जो वर्ग है वो एक कहीं ना कहीं या तो नौकरी के पीछे भाग रहा है, एक व्यापारिक वर्ग की तरफ जो है वो नहीं जाना चाह रहा है। व्यापारिक वर्ग के लिए पैसे की जरूरत होती है, जिनके पास पैसा है वो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जिनके पास पैसा नहीं है वो तो उनके पास तो है ही नहीं। तो अगर हमारे पास पैसा होगा या अगर व्यापार वर्ग की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमें शायद ये MLA MP ये बनाना बहुत आसान हो जाएगा जब हमारे पास। चलिए मैं आपकी बात को कंप्लीट कर देता हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि हमें अपने समाज को हुक्मरान जमात बनाना है। हालांकि ये बात अलग है, राजनीतिक पार्टियों ने उसको बदल दिया, उन्होंने कहा था हुक्मरान बनना है। उनको गलत तरीके से बाबा साहब की बात को पेश किया। और हुक्मरान जमात का मतलब यही था कि हज़ारों डॉक्टर, हज़ारों इंजीनियर, हज़ारों IAS PCS प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर होंगे तो समाज का शोषण अत्याचार नहीं होगा। अब कुछ लोग हुक्मरान बनने के चक्कर में लगे, कब बनेंगे देखेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार टूंडला, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, समान शिक्षा संघर्ष यात्रा का एक छोटा सा सिपाही, जो मथुरा उत्तर प्रदेश से निकलकर मऊ, नागपुर, भीमा, कोरेगांव, औरंगा, एलोरा, बड़ोदरा, दादर, तलेगाम, कोटा, बूंदी, जयपुर, उदयपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, कोसी, छाता, फरीदाबाद, दिल्ली 26 अलीपुर रोड जब पहुंचे हम, और 5000 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद हमने देखा कि आज हम यहाँ पर बैठे तो लगभग 100 साल ऊपर हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर 100 साल हमसे नीचे बैठे हुए हैं, जिनको मेट्रो ट्रेन के बारे में तक नहीं पता। लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोग जिसमें कुछ नाकाम रहे। हमने देखा बुद्ध विहार हमारे एक से एक बेटर थे, बुद्ध विहार एक से एक बेटर थे, लेकिन वहाँ पर गरीब तबके के लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं थी। गरीब तबके के लोगों के बुद्ध विहार थे, वहाँ पर बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब तरीके से सुविधाएं मिली, लेकिन इसमें कमी केवल हमारी रही तो पढ़े लिखे लोगों की रही। आज भी हमारे पढ़े लिखे लोग खर्चा करते, चंदा देते, 14 अप्रैल के लिए चंदा देते, किस लिए देते? केवल बड़ी बड़ी मंचों पर बैठकर अपनी नार में माला डलवाने के लिए मंच पर बैठते हैं, इसलिए वो चंदा देते हैं। वो चंदा इसलिए नहीं देते कि गरीब जो टाट पट्टी बिछाता है उसको आगे बैठाकर अगर हम काम कर रहे होते, हमारे पढ़े लिखे लोग काम कर रहे होते, तो आज हमारा बुद्धमय भारत होता। चलिए खैर, ये एक रटा रटाया सवाल है, और जो अभी कहा भाई साहब ने कि हमारा पढ़ा लिखा समाज हमें चंदा नहीं दे रहा है। मेरा अपना ऐसा मानना है
कि अगर बाम से बना तो वो पढ़े लिखे और नौकरी वालों का संगठन था, उन्होंने पैसा दिया तो बसपा बनी। और आज भी ये जो संगठन चल रहा है, यहाँ जो लाखों की संख्या में पैसा लोग दे रहे हैं, वो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और नौकरी पेशे वाले ज़्यादा हैं। ये बात अलग है कि अब नौकरियां खत्म है और 2035 तक ये चंदा देने वाला समाज जो खत्म हो जाएगा, क्योंकि नौकरियां नहीं रहेंगी और बिजनेस हमारे लोगों पर आता नहीं है। एक लास्ट सीनियर साथी है, क्या नाम है सर आपका? नाम अजेंद्र सिंह सूर्या है। कहाँ से आए सूर्या जी? मैं आगरा से ही हूँ। आगरा से ही हो। मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं और मैं समझता हूँ कि समझते हैं चीज़ों को, गंभीर भी दिख रहे हैं मुझे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो वेदना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो चाहते थे, बाबा साहब के जाने के लगभग 70 साल के बाद में समाज ने कितना उसको हासिल किया है? देखिए, ज़्यादा कम हासिल करने की बात करें तो हासिल तो हुआ है, क्योंकि इसको इससे समझ सकते हैं कि बाबा साहब ने अनेक धर्मों का अध्ययन किया। तो अनेक धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि कहीं समानता की जब बात है, जहाँ हक और हकूक़ और बराबरी की जो बात है, वो बुद्धिज़्म में है, बौद्ध धर्म में है। तो इसलिए उन्होंने लेट संभाग में उसे स्वीकार भी किया और समाज से भी अपील करी कि सभी लोग उस बुद्ध धर्म को अपनाएं। लेकिन चूंकि जो बात है कि इतने लंबे अरसे के बाद हमें जो हमारे अपेक्षित रिजल्ट हैं वो हमको नहीं मिले, हम इसको ऐसे मान सकते हैं। आपकी बात को मैं बड़ी कर रहा हूँ, तो देखिए ऐसा नहीं है। चूंकि क्या है, सबसे बड़ी बात तो है कि बुद्धिज्म को हिंदुज्म का एक पार्ट मान लिया गया। बिल्कुल। आप मुख्य इस पे आइए, देखिए आप अगर आप बात कर रहे हैं, लीगल बात कर रहे हैं, लीगल कंसेप्ट में बुद्धिज्म की परिभाषा ही नहीं है। आज जो बोध गया में जो व्यवस्था की थी, आप जान सकते हैं कि जहाँ पर जो प्रबंध तंत्र की बात है, देखिए जहाँ पर मुस्लिम समाज है, जितने भी मुस्लिम जो दरगाह होती है उनके मुखिया मुस्लिम समाज के लोग होते हैं। जहाँ गुरुद्वारे हैं वहाँ पर सिख लोग व्यवस्था देखते हैं। जहाँ पर जो है हमारे जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो अपने चर्च में व्यवस्था देखते हैं। तो क्यों ना ये बुद्धिज्म का जो व्यवस्था है, बोध गया में जो कंसेप्ट जो है वो बौद्धों के हवाले होना चाहिए। लेकिन आप अनैतिकता देखिए आप कि जिन बोध गया में पूरी तरह बौद्धों का प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ का मुखिया कौन है? क्योंकि 4 लोग हिंदू व्यवस्था के, 4 लोग बौद्ध व्यवस्था के, लेकिन उसमें चेयरमैन डीएम जो है, जो चेयरमैन है, जो कि पदेन व्यवस्था है, वो उसका चेयरमैन है। तो आफ्टर हम देखते हैं कि हमारे 4 लोग कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में, चतुरता, हमारे लोग भूले हैं। अन्य लोगों की बात कहूँगा कि वो जो अन्य 4 लोग हैं प्लस उसमें डीएम भी शामिल हो जाता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं बहुलता फिर से संभाल की बन जाती है। और इस जो मान्यता वाली चीज़ है, जहाँ पर पूरी तरह से बात जो है कब्जा पूरा प्रबंधन बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, इवन वहाँ भी जब हम बौद्धों का अधिकार नहीं पा रहे हैं, तो समाज में बना तो बहुत मुश्किल है। आप वैदिक मान्यता की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए आज भी जो बौद्ध रीति की जो विवाह हो रहे हैं उनको हिंदी में रेस्ट्रिक्शन किए जा रहे हैं। उसके जो कौन सा नया कहता है भाई, लीगल की बात करिए। देखिए पढ़े लिखे लोगों ने, नौकरी वाले लोगों ने कभी धोखा नहीं दिया। मैं इस वक्त प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, मैं लेक्चरर हूँ इंटर कॉलेज में। चलिए, तो आप तमाम लोग थे